हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स पर स्वागत करता हूँ। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछली वीडियोस आप लोग काफ़ी पसंद किए हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो इस सीरीज में हम लोग महात्मा गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का इकहत्तरवा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन है जो सही सुमेलित है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ए है 1940 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, बी 1931 राजगुरु को फांसी, सी 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, डी 1920 रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है 1931 राजगुरु को फांसी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वो फांसी हुई थी। और बाकी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ था और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं 1930, 1925, 1922, 1923। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1923। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं ए ओ ह्यूम, बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है चित्तरंजन दास और डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास, जिन्हें सी आर दास भी कहते हैं। इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपके साथ हैं महात्मा गांधी एवं तिलक ने, दूसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, तीसरा ऑप्शन है तिलक एवं जवाहरलाल नेहरू ने और चौथा ऑप्शन है चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1923 में इस पार्टी की स्थापना की। दोस्तों जो विधान परिषद था उसमें चुनाव को लेकर कांग्रेस में फूट हो गई थी। तो उसी के विरोध में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के भीतर रह के एक नई पार्टी बनाएंगे और विधान परिषद के चुनाव में भाग लेंगे। तो इसी के फलस्वरूप इस पार्टी का जन्म हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे कौन से राष्ट्रीय नेता थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो आपके ऑप्शन हैं मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है विट्ठल भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, चौथा ऑप्शन है चित्तरंजन दास। इसका सही उत्तर होगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल भी चित्तरंजन दास और मोतीलाल के सहयोगी थे और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी दल का नेता था। ठीक है दोस्तों, उग्रवादी मतलब गरम दल। ऑप्शन हैं अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे। तो आप लोग को पता है लाल बाल पाल, ये फेमस है उग्रवादी दल के नेता, लेकिन इनमें एक और नेता हैं जिनका नाम है अरविंद घोष। अतः सही उत्तर अरविंद घोष होगा। अगला प्रश्न है भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस है एम एन जोशी, दूसरा ऑप्शन है वीपी वाडिया, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा वीपी वाडिया। वीपी वाडिया ने 1918 में भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे।
ओके दोस्तों, तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बहुत सारे ट्रेड यूनियन को मिला के हुई थी और ये 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अतः 78 का सही उत्तर सी होगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ओके दोस्तों, तो साइमन कमीशन भारत कब आया? पहला ऑप्शन 1988, दूसरा ऑप्शन 1930, तीसरा ऑप्शन 1927 और चौथा ऑप्शन 1931। तो आपका सही उत्तर होगा 1928। एक्चुअली साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में ही हो गई थी, लेकिन वो भारत आया था फरवरी 1928 में। और साइमन कमीशन की नियुक्ति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम था उसका विश्लेषण करने के लिए हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? भारतीयों ने मुख्यतः साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? पहला ऑप्शन है इसे भारत के विभाजन हेतु बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन है इसमें लेबर पार्टी का कोई सदस्य नहीं था। तीसरा ऑप्शन है इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। चौथा ऑप्शन है जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इस कमीशन का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ठीक है दोस्तों, तो साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा में सुधार के लिए, तीसरा ऑप्शन है सैनिक सुधार के लिए, चौथा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए। तो दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को विश्लेषित करने के लिए हुई थी, जिसका मुख्य आधार था कि जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है उसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको विश्लेषित करने के लिए की गई थी। तथा इसका सही उत्तर होगा ए, प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में गलत है? आपके ऑप्शन है इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। दूसरा ऑप्शन है इसकी नियुक्ति 1918 एक्ट के संदर्भ में 1919 एक्ट के संदर्भ में की गई थी। इसमें सभी प्रकार की सरकार की संस्कृति, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी होगा, सभी प्रकार की सरकार की संस्कृति थी। तो इसका आप लोग को उत्तर पता है, सही उत्तर डी होगा, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया। यही गलत है क्योंकि भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है रणजीत सिंह, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ओके दोस्तों, तो इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उपरोक्त दोनों ने, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली साइमन कमीशन के विरुद्ध की गई थी। ठीक है, तो इसमें एक संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था साइमन कमीशन के प्रतिरक्ष रूप से, ताकि उनको पता चले कि भारतीय अपना संविधान बना पाते हैं कि नहीं। तो इसी के प्रतिरक्ष रूप से नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो आप इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी प्रश्न है लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट के विरोध में, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन के विरोध में, और चौथा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के समय। तो लाला लाजपत साइमन कमीशन के विरोध के समय लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए थे और उन्हीं घायल अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू दोस्तों।